नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इस गाथा के अंतर्गत अपन 143 गाथा पर स्वाध्याय कर रहे थे और इस गाथा का भी भावार्थ देखो। टीका में आचार्य भगवान ने क्या कहा कि जैसे केवली परमात्मा अपने केवल ज्ञान से मात्र आत्मा का अनुभव करते हैं, बाकी नयों के मात्र ज्ञाता हैं, इसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, वो अब किसी भी नए के पक्ष का ज्ञाता मात्र है, परंतु अब उसको वस्तु स्वरूप का भली भांति यथार्थ अनुभूति होते हुए उसके ज्ञान में आत्मख्याति हुई है। ऐसी चर्चा अपन ने कल तक यहाँ पर पढ़ी थी। देखो लास्ट में क्या बात आई थी, इसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया। शुद्ध ज्ञान के अव्यभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानता है, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए, देखो अति तीक्ष्ण दृष्टि से शुद्ध न के पक्ष में आया और शुद्ध न के पक्ष में आकर बस यही मैं हूं, अति तीक्ष्ण बुद्धि से, देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं, अति तीक्ष्ण दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा अर्थात चैतन्य में आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से शुद्ध ज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर होता हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। मतलब जब अपन बाहर में भी जब तक किसी चीज का निर्णय करते हैं, प्रोसेस यही आती है। इतनी सिंपल बात है कि कोई छोटा सा ऑर्नामेंट लेने गए अपन, है ना, और वहां पे उस ज्वेलरी को देखा तो कितने नयों से उसको देखते हैं, बोलो, पर्याय के नए से देखते हैं, द्रव्य स्वभाव से देखते हैं, कैसी डिजाइन है, आजकल डिजाइन चल रही है कि नहीं चल रही, पुरानी डिजाइन है, नई डिजाइन है, एंटीक है ना, पिंक गोल्ड है वगैरह लगा लेना। और फिर कितने कितने तोले का है, जब तोले की बात आती है तो पूरी पर्याय गौड़ हो जाती है। पैसे देंगे तो तोले से देंगे और डिजाइन देखेंगे, है ना, तो दोनों पक्ष को भली प्रकार से जानते हैं, व्यवहार पक्ष को भी और परमार्थ पक्ष को भी।
अशुद्ध न से भी, शुद्ध न से भी। और जिस समय उस हार को पहनते हैं, बोलो तब कितने नए पक्ष होते हैं? बोलो, कोई नया पक्ष होता है? उस समय कोई नया पक्ष नहीं होता, मात्र वस्तु का अनुभव होकर आनंद होता है। बोलो, ऐसे ही यहाँ हमारे को लक्ष्य में आया कि मुझे शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना है। तो अब कैसे जाने? तो कह रहे हैं कि स्वाध्याय से जानो। अब स्वाध्याय में द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्यों बताया, गुण क्यों बताया, पर्याय क्यों बताई, पर्याय का क्या स्वरूप है, गुणों का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वरूप है। अच्छा, द्रव्य और गुण अनादि अनंत रहते हैं, ये बदलते नहीं है, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा अनेक, देखो पर्याय में भी राग है, कर्म का बंधन है, शरीर की अनेक क्रियाएं होती हैं, अनेक नए विकल्पों से पूरी वस्तु का बराबर से ज्ञान होकर, और जहाँ एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही मैं हूँ ऐसा निर्णय हुआ। अब इस निर्णय पूर्वक अब यहाँ पर मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा शुद्ध ज्ञान का विकल्प भी नहीं, बस अनुभूति चल रही है। और जहाँ अनुभव हुआ और वहां साक्षात अमृत को पीता है। अब कितने नाम दे दिए? समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्येक ज्योति, आत्म ख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। मैं समय सार हूँ बस। अब बाकी कुछ विकल्पों को ज्ञाता होगा कि नहीं, कि हाँ अब पूरा ज्ञान उसका नयों से प्रवर्तमान होगा और सहज ज्ञान के गे जो बने बस। लेकिन मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ, जो नाम देना है वो दो। देखो भावार्थ, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा हैं। देखो भगवान से बराबरी करा रहे हैं। जैसे केवली भगवान अपने ज्ञान में मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानते हैं, और उस समय अन्य पर भी झलक जाते हैं, तो वो नए पक्ष के स्वरूप के केवली परमात्मा के ज्ञान में नए नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नए किसे कहते हैं? नए प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को जानना। सुन शांतनु, अब ये श्रुत ज्ञान की कमजोरी है कि वो एक समय में एक को ही जान सकता है। ये श्रुत ज्ञान की कमजोरी है। एक नए पक्ष होगा तो दूसरा पक्ष गौड़ होएगा, एक मुख्य दूसरा गौड़, है ना। लेकिन केवली परमात्मा के ज्ञान में मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं है। जब वो एक ही काल में समस्त को जानते हैं तो किसे मुख्य करेंगे, किसे गौड़ करेंगे? जैसे सिक्का है ना, अपन ने पहले भी दृष्टांत दिया, सिक्का है तो हमारे ज्ञान की कैसी सामर्थ्य है कि हम उसको यदि चित्त देख रहे हैं तो पट्ट नहीं दिखेगा, और पट्टे देखेंगे तो चित्त नहीं दिखेगा। तो एक काल में हमारे को चित्त मुख्य हुआ तो हम उसकी तरफ से बात करेंगे, पट्ट मुख्य हुआ तो उसकी तरफ से बात करेंगे। लेकिन केवली परमात्मा को वो चित्त पट्ट एक ही समय दिखाई दे रहे हैं। अब किसको मुख्य करें, किसको गौड़ करें? तो उन केवली परमात्मा के ज्ञान में तो नए होते ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नए अकेले शुद्ध ज्ञान में होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, जब उनके ज्ञान में नए नहीं होते तो नयों का जो स्वरूप है उस स्वरूप को जानते हैं। जैसे ये जिनवाणी में जो कुछ भी लिखा है,
छह द्रव्य का स्वरूप जानते कि नहीं जानते? सात तत्वों के स्वरूप को जानते कि नहीं? केवली परमात्मा नयों के स्वरूप को जानते कि नहीं जानते? कि बस सहज ज्ञात दृष्टा है। हाँ भाई, इस नय का विषय ये है, इस नय का विषय ये है, इस नय का विषय ऐसा होता है, ये सब जानते हैं। वो सबके ज्ञाता दृष्टा है। लेकिन सबके ज्ञाता दृष्टा होने पर भी वे अपने को कैसा अनुभव करते हैं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। ऐसे केवली परमात्मा से के दृष्टांत को देखकर हमें अनुभूति का स्वरूप कहने जा रहे हैं। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के, उनके ज्ञान में नए पक्ष नहीं होते, नयों का स्वरूप है उनके ज्ञान में। जैसे छह द्रव्य सात तत्व आदि का स्वरूप है उनके ज्ञान में। ऐसा कैसे हैं? साक्षी ज्ञाता दृष्टा है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करता है, तब वह भी नए पक्ष के स्वरूप का ज्ञाता ही है। बस वो भी नए पक्ष का ज्ञाता हो गया। अपने स्वरूप, अपनी स्थापना कहाँ पर हो गई? शुद्ध ने की जो विषय वस्तु थी, यही मैं हूं। उसने पूर्व में सविकल्प ज्ञान में निर्णय किया और निर्णय पूर्वक अनुभूति हुई, है ना। और जब अनुभूति हुई तो समस्त नए पक्षों का ज्ञाता ये भी हो गया। बस कल भी चर्चा की थी। अभी उनसे पूछो भरत चक्रवर्ती से, प्रभु आपकी कितनी रानियां हैं? तो वो क्या बोलेंगे? 96,000 है। नो प्रॉब्लम। वो पता है कि ये असद्भुत व्यवहार ने संयोगी कथन कर रहे हैं, मैं तो अखंड का स्वामी हूं। ऐसा जैसे हर समय लौकिक में भी वचन व्यवहार चलता रहता है और असली बात ख्याल में रहती है और उससे प्रयोजन साधा जाता है। भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, वहां पे भी लिखा और हम भी कह रहे हैं हमारी है। अरे साहब, आपका ही मंदिर है, वहीं पे चौकी रखी है, हमारी चौकी, हमारी जिनवाणी। आप अलमारी से उठा के लाए, अरे ये हमारी जिम्मेवारी है। बोलो, फिर अब हमारी है तो चौकी घर उठा लाओ, जिनवाणी घर उठा लाओ। समझते हैं, बोलते हैं हमारी चौकी, हमारी जिनवाणी, हमारा मंदिर, और कहते हैं पूरा वचन व्यवहार चलता है और हमारा कुछ भी नहीं। ये अंतरंग में अंडरस्टूड है बात। फिर क्यों कह रहे हैं कि जितनी देर जैसा प्रयोजन साधना वैसा कहते हैं, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये सारे अर्थ निकलते हैं उसमें से, है ना। जैसा व्यवहार का वचन है वैसा का वैसा लोक में भी हम कहाँ फॉलो करते हैं, उससे प्रयोजन साध लेते हैं लौकिक में भी। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। यदि एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। सुनो, यदि सर्वथा एक पक्ष का ग्रहण किया जाए तो क्या होता है? साथ में मिथ्यात्व और राग होता है। यदि शुद्ध नय का भी पक्ष ग्रहण किया जाए तो उसके साथ में मिथ्यात्व और राग होता है। बोलो, आ रही बात ख्याल में? इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं? पक्षातिक्रांत की प्रेरणा दी जा रही है। अपन ऐसे भी समझो, जैसे किसी जीव ने तत्व ज्ञान किया है ना, तो वो जो समझो पहले ही दिन से
पहले ही दिन से ये स्वाध्याय में आने लगा, समझने लगा, थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है, विनय बढ़ती जा रही है ना। ये मेरे हित की बातें हैं। इतनी बात समझ में आते से ही इसमें मेरा हित है, इसमें कुछ अपूर्व कार्य होने वाला है, जिज्ञासा होने लग जाए, विनय होने लग जाए उनके प्रति, देवशास गुरु के प्रति, तो उसका मोह गलने लग जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है गलने की, ये समझो, है ना। और ये तत्व ज्ञान किया, फुल फाइनल डिसीजन, यही मेरा स्वरूप है, ये मोह गलता जा रहा है, गलता जा रहा है। अब समझो ये निर्णय और ये अनुभव, अब ये निर्णय और अनुभव की बीच की भूमिका में क्या बनेगा, पूरा ही मोह यहाँ गल जाता निर्णय में ही, तो ये इधर ही अनुभूति हो जाती, इसको निर्णय काय को कहते। लेकिन ये निर्णय और ये अनुभूति, तो निर्णय और अनुभूति के बीच में क्या चल रहा है, गलता हुआ मोह, गलता हुआ मोह, गलता हुआ मोह, गलता मोह, और ये टूट गया और ये सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। समझ में आ रही है बात, क्या हो रहा है, गलता हुआ मोह, गलता हुआ मोह, गलता हुआ मोह, गलता हुआ रहा, गलता हुआ रहा, गलता चला जा रहा, और ये एक क्षण ऐसा आया कि सर्व राग का अभाव हुआ, सर्व मोह का, सर्व राग मतलब अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व के साथ रहने वाला अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व इनके उपशम हो गए, और यहाँ पर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। भाव से बोले तो भाव में स्वरूप की एकाग्रता, स्वरूप की तरफ वो ज्ञान जा रहा है, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ये अंतर्जल्प होते होते ये अनुभूति हो गई। समझ आ रही बात, तो ये निर्णय और ये अनुभूति के बीच की प्रोसेस है। अब स्यादवाद है ना, स्यादवाद, अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसा स्यादवाद है, एक तो एंगल ऐसा है कि वो मोह और अनंतानुबंधी गलता जा रहा है, ये कर्म सापेक्ष बोल दो, जीव के भावों में, जीव के भाव में क्या चल रहा है, मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ये चल रहा है, चलते 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 और बस सापेक्षता हो गई, है ना। तो एक तो एंगल ये है, गलता जा रहा है, गलता जा रहा है। दूसरा एंगल, इस बीच के एक पॉइंट पर देखो, निर्णय और अनुभूति के बीच के पॉइंट को ऐसा चेक किया जाए, इस पॉइंट पर क्या चल रहा है, तो इस पॉइंट पर यह भी कहा जा सकता है कि अभी यहाँ पर अल्प मोह और अल्प राग विद्यमान है, ये नहीं बोल सकते। एक एंगल से क्या बोलते हैं, वो गलता जा रहा, गलता जा रहा, गलता जा रहा, टूट गया। और एक एंगल से ये कह रहे हैं कि जब तक ये स्वानुभव नहीं हुआ तब तक मिथ्यात्व और राग विद्यमान है, भले वो गलता हुआ है लेकिन जैसे अनुभूति हुई और वो मिथ्यात्व और राग, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा। आ रही बात समझ में, दो एंगल है ना, एक एंगल तो क्या है, गलता हुआ, गलता जा रहा, गलता जा रहा, अब हम बीच में देख रहे हैं, अब वो दूसरे एंगल से देख रहे हैं, देखो अभी भी अल्प मोह, अल्प राग, अल्प मोह, अल्प राग, अल्प मोह, और ये सब खत्म। इधर से भी बोल सकते हैं, स्यादवाद है, पॉइंट पकड़ में आया। अब कोई इसमें ऐसा ले कि मोह और राग है तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होएगा, अरे वो टूटने की प्रक्रिया में चल रहा है, लेकिन इसके सापेक्ष में यहाँ पर यही कहेंगे कि यहाँ मोह भी है और राग भी है, ऐसा ही कहेंगे, भैया अभी पैरासाइट है, अभी है, क्या बोला। और जब तक ये प्रोसेस कर्ण लब्धि में जैसे जीव चढ़ता है तो फिर वो सम्यक्त को लेकर ही उठता है, और कर्ण लब्धि से पूर्व प्रायोगिक लब्धि में कितनी बार आता है, फिर वापस लौटता है, फिर आता है, फिर वापस लौटता है, फिर, और जैसी कर्ण लब्धि का काल आता है तो वो सम्यक दर्शन लेकर ही उठता है।
अब देखो इस भूमिका को तत्व निर्णय की भूमिका को इसीलिए टोडरमल जी ने, अब न तो ये एकदम घोर मिथ्या दृष्टि है और न सम्यक दर्शन हुआ, हमें उस स्टेट को भली प्रकार से समझना पड़ेगी ना। न तो इसको ठेठ मिथ्या दृष्टि कह सकते कि जिसको न तो देव गुरु शास्त्र का कुछ अता पता नहीं, द्रव्य गुण पर्याय का कुछ अता पता नहीं, है ना, भगवान आत्मा कैसा होता क्या होता कुछ अता पता नहीं, ये क्रोध आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इन्हें कौन कराता है, इनका कर्ता कौन है, कुछ अता पता नहीं। न तो ऐसा बोल सकते और न सम्यक दृष्टि बोल सकते, तो फिर ये क्या कंडीशन है, स्वीकार करना पड़ेगा ना। ऐसा तो कह नहीं सकते कि तत्व निर्णय हो गया तो भाव मिथ्यात्व तो हो गया, लेकिन अब द्रव्य कर्म का उपशम होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि 3 काम एक साथ होते हैं। यदि यहाँ भाव मिथ्यात्व नहीं है तो फिर द्रव्य मिथ्यात्व का उदय नहीं हो सकता और द्रव्य मिथ्यात्व का बंध हो नहीं सकता। जितना जितना भाव मिथ्यात्व मिटा है उतना उतना द्रव्य कर्म का उदय हीन हुआ है, उतना उतना हीन बंध हुआ। एकदम बात क्रिस्टल क्लियर होती है करणान योग से। इसलिए टोडरमल जी ने इस अवस्था को सम्यक्त्व के सन्मुख सम्यक दृष्टि नहीं कहा। क्यों? यदि अभी मिथ्यात्व का उदय और बंध भले डेसिमल टू डेसिमल में हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। उन्होंने क्या कहा इस अवस्था को? सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये एकदम सन्मुख है और सम्यक्त को ले लेगा ये, ऐसा। ठीक है, तो इन बातों को हमें भली प्रकार से समझना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो, सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो, अगर शुद्ध नय के पक्ष में आएगा तो सर्वथा ही तो जानेगा कि कथनचित जानेगा कि कथनचित में पर्याय रूप हूं, कथनचित द्रव्य रूप हूं। नहीं, पर्याय कर्म राग आदि रहते बाहर, पैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। सर्वथा ही तो स्वीकार किया जाएगा निर्णय में भी। और दूसरा पक्ष क्या होएगा? गौड़ है, उसका अभाव नहीं है। परंतु क्या बोल रहे हैं, मिथ्यात्व जब तक सम्यक्त नहीं हुआ तब तक मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। और बिल्कुल ठेठ पक्ष में है तो फिर आभास के प्रसंग बनेंगे, निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। जब टोटल वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि नय तो प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को नय कहते हैं। जिसको एक अंश को ग्रहण किया तो अन्य अंश तो है ना, प्रमाण से ग्रहित वस्तु है, तो अंडरस्टूड है कि अन्य अंश इसमें गौण है। क्या बोला? तब तो वो नय कहलाएगा, नहीं तो नया आभास है। अरे आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, प्रयोजनवश, सुनना ध्यान से, प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। देखो प्रयोजनवश, उसने प्रयोजन साध लिया, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, और अभी भी राग हो रहा है, तो फिर वो क्या है? फिर चारित्र मोह संबंधी राग है। और जब नए पक्ष को छोड़कर स्वरूप को केवल जानता ही है, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसा ही होता है,
ऐसा जानना। बोलो, कितनी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? और जब समस्त नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है, बस ये इतना ही मैं हूं, यही मैं हूं, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसा ही होता है। ही होता है, कथनचित नहीं बोल रहे। जबकि अभी अनुभूति के काल में भी उसकी परिणति में शेष राग विद्यमान है, परंतु अनंतानुबंधी के अभाव रूप अतीन्द्रिय आनंद उसको प्रकट हुआ है। ऐसा समझो कि अपन 1 महीने 6 महीने के बच्चे के मुंह में एक लड्डू की एक बूंदी रखें और हम पूरा लड्डू खा रहे। हम तो पूरा लड्डू खा रहे हैं और बच्चे को अपन ने सिर्फ एक बूंदी दी है। तो बोलो, दोनों का स्वाद दोनों को एक जैसा आ रहा होएगा? भले वो व्यक्त नहीं कर सकता, उसको दी भी छोटी सी है ना, लेकिन उसको उस एक बूंदी का स्वाद और हमको पूरे लड्डू के स्वाद में कोई अंतर है? बोलो, जैसा उसको हमको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे ही उसको आनंद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? बोलो, एक लड्डू और एक बूंदी, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी। अब देखो, मेरे को एक बात हमेशा ख्याल में आती है, जैसे दृष्टांत दिया अभी, अपन एक लड्डू खा रहे, बच्चा एक बूंदी खा रहा, तो फिर वो दृष्टांत को दृष्टांत रहने दो, वो सिद्धांत समझने के लिए होता है। अब ये हम अर्थ मत लगाना। चर्चा चल रही है पक्षाति क्रांत की, सही बात है, अपन लड्डू खाते हैं, बच्चा लड्डू खाए, अपन लड्डू खाएं, लड्डू से आनंद आता है, नहीं आता? चर्चा चल रही है पक्षाति क्रांत की। अब दृष्टांत दे दिया लौकिक, तो हमारा ज्ञान तुरंत, हाँ सही बात है, अपन लड्डू खाते तो कितना मजा आएगा, और बच्चा एक बूंदी खाएगा तो उसको थोड़ा मजा आएगा। तो लड्डू से आनंद आता है कि नहीं आता? पक्षाति क्रांत की गाथा चल रही है। दृष्टांत सुनकर तुरंत वो दृष्टांत में नहीं चले जाना। जैसे भी चर्चा की थी, व्यवहार ने से चर्चा करते हैं। आपका ही मंदिर है, पॉइंट समझ में आया? दृष्टांत सुन के दृष्टांत भी सही लग रहा है और सिद्धांत सुन के हाँ सही बात है, अपन त्रिकाली ध्रुव है। जब अपन लड्डू खाते हैं तो अपने को कैसा आनंद आएगा? कि हाँ आएगा, बच्चे को भी आएगा लड्डू का आनंद। बोलो, पॉइंट पकड़ में आया? क्या बोल रहे हैं? अपना बच्चा, दोनों की जाति एक है ना आनंद की। बस इतनी सी बात बतानी है, ये नहीं बतानी कि लड्डू से आनंद आता है। पॉइंट समझ में आया? अपन लड्डू खा सकते कि नहीं खा सकते? बोलो, अपने को लड्डू से आनंद आता कि नहीं आता? नहीं। लड्डू खा सकते कि नहीं खा सकते? हम तो रोज खाते हैं। बोलो, अरे बोलिए, लड्डू खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हरि स्वरूप को हम हाँ, नहीं खा सकते। दृष्टांत सिद्धांत को बताने के लिए होते हैं। दृष्टांत को सुनकर वापस, हाँ सही बात है, अपन कैसे मकड़ जाला बुन रहे हैं। पहले 2 पैर वाले थे, फिर शादी कर ली, फिर 4 पैर वाले हो गए, फिर बच्चे हो गए, फिर 6 पैर वाले हो गए, फिर उसकी बहू आ गई, फिर 8 पैर वाले हो गए, मकड़ा बन गए सही में अपन। भगवान आत्मा बता रहे हैं, जो मकड़ा दिख गया। और फिर सही बात है, सही बात है, कितनी गजब बात है। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। अरे ये एक नए का पक्ष है, एक नए से ऐसा कहा जाता है। अरे
मैं कभी कहीं नहीं घूमा, मैंने जी भर भर के किसी को नहीं देखा, अकर्ता अभोक्ता तत्व हूँ, ये एक नय का पक्ष है। अब आपको समझना पड़ेगा ये बात किस नय से कही जा रही है, ये बात किस नय से कही जा रही है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, बोलो इंद्रिय के भोग मधुर विष के समान है कि नहीं? विष भी और मधुर भी। ऐसा बोलते हैं जैसे शहद लपेटी हुई तलवार, शहद को चखने जाओगे और ऐसा करोगे इतनी पैनी धार होती है कि जिह्वेंद्री कट जाएगी। बोलो इंद्रिय के भोग ऐसे हैं कि नहीं? अरे मात्र ज्ञान के गेय हो, न मेरे लिए कोई इंद्रिय के भोग मैं भोग सकता हूं, और जितने भोगने के विकल्प हैं और भोगने की क्रिया चल रही है, मैंने जान लिया ये मेरी क्रिया नहीं है, तो ये मेरे लिए हानिकारक नहीं है। इंद्रिय के भोग न मैं भोग सकता, और फिर भी भोगने के विकल्प और जो क्रिया हैं उनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं मतलब भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव। फिर अच्छा बुरा कहते हैं वो एक नय का पक्ष है, और मेरे में कुछ नहीं होता ये दूसरे नय का पक्ष है। आ रही बात समझ में? भोग सकते नहीं और मैं भोगता हूं, ये मिथ्यात्व नाम का महापाप है। और फिर भी भोगने का विकल्प है, ये चारित्र का दोष है। और मैं भोग सकता हूं, भोग रहा हूं और मुझे आनंद आ रहा है, ये तो सिरे सर मिथ्यात्व है। और कोई भगवान आत्मा समझे नहीं और विषय भोगों से द्वेष कर ले, भैया विषय भोग मर गए मर गए मर गए मर गए, ये भी महादोष है। क्यों? वे तो मात्र ज्ञान के गेय हैं, बस न मेरा अच्छा करते न बुरा करते। शरीर की जो क्रिया होनी है होती है, परिणाम जो होने होते हैं। मेरे ज्ञान में तो भगवान आत्मा बसा है। बहुत अद्भुत बातें हैं ये। स्वरूप को समझ के जितना भी पुद्गल है और जितनी भी शरीर की क्रिया, दुकान मकान पत्नी बच्चे आदि आदि हैं, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। आगे की लाइन है, इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। आगे की लाइन बोलो, किसको याद है? मैं अब जान नहीं पाया। अनीता जी, अब तक जान नहीं पाया। अनीता जी अब तो जान लिया, वो था में हो चलिए पास्ट टेंस में। था, अब तक तो नहीं जाना था, ठीक बात है। हाँ, पर अब जाना है। अब जान लिया। वहां पे कुछ नहीं बदलना, किताबों में नहीं बदलना, कोई के संग बैठे हो पूजा में तो कुछ नहीं बोलना, लेकिन अब निर्णय ये हो गया कि अब तो मैं जान पाया। अब वो पास्ट टेंस में चली जाए पूरी बात। जानबूझ के पूछिए लाइन, क्या बोला? अब तो मुझे पकड़ में आ गई बात, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। ओहो, अब तो मैंने जान लिया। मैं पक्षातिक्रांत की गाथा चल रही है ना, गाथा कौन सी चल रही है बोलो? अब तो मैंने अब तो नए पक्ष से पक्षातिक्रांत की बात चल रही है। अब ये इंद्रिय के भोग मधुर विषम, ये तो बहुत दूर रह गए, बहुत दूर है ये तो। मैं भगवान आत्मा, मेरा पड़ोसी सबसे नजदीकी पड़ोसी ज्ञान, ठीक है, उसका पड़ोसी। अभी समझो कि यहाँ कषाय भी इसका पड़ोसी और सम्यक दर्शन भी इसका पड़ोसी, दोनों पड़ोसी हैं। और कर्म दूर और इससे भी दूर का पड़ोसी, और शरीर उससे भी दूर का पड़ोसी, और इंद्रिय के विषय भोग भी और दूर के पड़ोसी। त्रिकाली ध्रुव से ये इतने दूर के पड़ोसी हैं। अब इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, ये तो जान लिया मैंने कि ये तो सब पुद्गल की क्रिया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तो इनको कह रहे हैं कि अशुद्ध न की पक्ष की तो बात छोड़ दो, भेद रूप की तो बात छोड़ दो, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के पक्ष में आया है
अब इसका फुल फाइनल एक डिसीजन और निर्णय में मस्त है कि ये नए रूप में नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। शुद्ध नय का पक्ष भी ज्ञान की पर्याय है, अशुद्ध नय का पक्ष भी ज्ञान की पर्याय है, और मैं तो भगवान आत्मा हूं। बस अब यहाँ से उसकी प्रोसेस चालू हो रही है। सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, गलता जा रहा मोह, गलता जा रहा, गलता जा रहा, अनंतानुबंधी गलती जा रही, और ये टूट गई। अभी कह रहे हैं कि ऐसा शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी परमात्मा के समान वीतरागी होता है। उसको भी अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति, वीतरागता, निर्भयता, निश्चिंता, अब हम अमर भय न मरेंगे, ऐसा प्रकट हो गया। पूरी स्वाध्याय की सार्थकता हो गई। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज। कौन से प्रभु दर्शन से? कुछ पता है? उन प्रभु के दर्शन से भव समुद्र नहीं मिटता, स्वयं के दर्शन, ये स्वयं प्रभु। अब जो परमार्थ निकाल लेते हैं सो निकाल लेते हैं, और जो व्यवहार समझते हैं व्यवहार समझते रहते हैं। लाइनें तो ऐसी लिखी जाती हैं। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता, पूर्ण हुए सब काज। देखो सही क्या लिखा है, दुर्निवार सब कर्म अरु मोहादिक परिणाम। बोलो, दूर हो गए, स्वयं दूर मुझसे हुए, देखत तुम्हें ललाम। वो तुम स्वयं को देखकर सब दूर हो गए। अब उधर से और इधर की बात चल रही है। व्यवहार ने से उधर कहते हैं और प्रमाण से इधर कहते हैं। सेवा सत्य स्वरूप की, यह ही प्रभु की सेव। सत्य स्वरूप को जानो, सेवा सत्य स्वरूप की, यही प्रभु की सेव। जिन पूजा व्यवहार से, निश्चय आत्मदेव, ये है असली पूजा। बोलो, संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है। हार रहे हो मतलब आप जो इतना गोल्डन चांस ये बाजी मिली है, इसको कुछ रुपए, पैसे, धन, सामग्री, पत्नी, बच्चे, कच्चे, इनमें कुछ चीजों में इस पूरे नर देह को हार रहे हो। ये मिलना अति दुर्लभ है, और जैन कुल पा जाना बहुत दुर्लभ है, और ये जिनवाणी सुनना, समझना उत्तरोत्तर इसकी बहुत दुर्लभता है। और हम ऐसा उच्च कुल, उच्च जीवन, इंद्रियों की स्वस्थता सब पाकर थोड़े से रुपया पैसे में, थोड़े से विषय भोगों में, थोड़े से पत्नी बच्चों में, और कुछ तो लड़के मर के फालतू फोकट में जीवन बर्बाद। काय के लिए मिला ये मनुष्य जीवन? ये पक्षातिक्रांत होने के लिए। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता एकमात्र तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति में है, बस, और इसकी कोई सार्थकता नहीं है। पीछे बोल तो रहे, भोग बंधन की कथा का अनादि से इस जीव को परिचय में है। मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सब यही कर रहे हैं। ये पैसे कमाने धमाने, रोटी बनाने, इन सब का व्यवहार मनुष्य पर्याय में देखने मिलता है। लेकिन आप एक चिड़िया को देखो, वो भी उड़ उड़ के जाती है, बाहर से दाना लेके आती है, बच्चों को खिलाती है, कितने गजब गजब के सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है। बोलो, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई छैनी है, ना तोड़ा, कुछ नहीं है। वही काम हम कर रहे, विचार करो, है ना।
बोलो, केवल ज्ञानी परमात्मा की भांति। अब सोचो, केवल ज्ञानी परमात्मा कैसे हैं? अनंत सुखी, अनंत सुखी। और ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती उसी जाति का ये अल्प सुखी हो गया। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह गया। ये ऐसी शांति है कि किसी भी फिजिकल थिंग से पूरी नहीं हो सकती। उसकी जाति न्यारी है। शांति निर्झर बह रहा। अब क्या कह रहे हैं? यह शांति धारा। कौन सी शांति धारा? वो कलशों में पानी भरे वाली नहीं। ये जो शांति धारा यहाँ प्रकट हुई, वीतराग प्रणति प्रकट हुई, ये शांति है। यह शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे। ये शांति धारा जो वीतराग प्रणति प्रकट हुई, अब ये खंडित नहीं हो, ये अखंडित बहती रहे। कब तक? चिरकाल तक, अनंत काल तक। बस इसकी वृद्धि होती जाएगी। 5वां गुण स्थान, 6वां 7वां गुण स्थान, संयम दशा, साधु दशा, अरंत दशा, सिद्ध दशा, चिरकाल तक। बोलो कितना बड़ा काम है ये। अनंत काल तक सुखी होने का मार्ग है। कल परसों चर्चा की थी। कब की थी? जिसको सिर्फ इस भव की चिंता है, इस भव की अकेले, तो बस सिर्फ वो अपना पूरा जीवन कमाने धमाने, खाने पीने, उड़ने बिछाने में लगा देता है। बस पाप रूप कार्यों में हम बस इसी जीवन की चिंता है बस। और प्रत्येक व्यक्ति ने मरते देखा है, इस धरा को छोड़ते देखा है। पत्नी बच्चे दुकान मकान पैसा धन दौलत को छोड़ते देखा है, तो भी अपना पूरा जीवन सिर्फ इस काम में लगाता है। और जिसको पर भव की चिंता होती है, वो अपने जीवन को थोड़ा पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम, दया, दान में लगाता है। जो अब वो सिर्फ अपर भव की परभव में देखेंगे। फिर अभी यहाँ पे क्या करो? पूजा पाठ कर लो, दया दान करो, थोड़ा संयम से रहो, शांति से रहो, लड़ो झगड़ो नहीं। तो इससे क्या होगा कि पर भव में हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। अब पता है नहीं स्वर्ग में कौन जाते। 3 जाति के देव इधर ही रहते हैं सब। खर भाग और पंख भाग में नरक में बने हैं उनके भवन, भवनवासी देव। और बेंतर तो भटकती आत्मा सो यहीं भटकते रहते हैं मध्य लोक में। ऊर्ध्व लोक में तो बहुत अति मंद कषाय सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं वैमानिकों में। और ये सूरज चांद सितारे ज्योतिषी देव हैं। 3 प्रकार के स्वर्ग, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जाने वाले वो इधर ही रहते हैं, नीचे ही नीचे। बोलो। और जिनको अनंत भवों की चिंता होती है, वो अपनी स्वात्म चिंता करते हैं। उत्तमा चिंता है, उत्तमा सर्वोत्तम चिंता है अपने स्वात्मा की चिंता। पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो एक समय भी। ये प्रेरणा है। हरी बात समझ में? ऐसी बात है। इसलिए पूरी समय शक्ति, बाहर का कुछ नहीं रुक रहा। बाहर का जो होना है वो चल रहा है, समझ लो। हम नहीं कर रहे, चल रहा है। बस यहाँ वस्तु स्वरूप को समझकर बस परिणति निश्चिंत निर्वार हो जाए। बस होने योग होता रहेगा जो होना है सो। ऐसा देखो। अब क्या करें? अब इस कलश में यह कहते हैं कि वह आत्मा ऐसा अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है, इसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। ठीक है, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।